वेलकम टू स्लेट बत्ती। आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क्स। उससे पहले लेकिन आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करते रहना है। तो आज का टॉपिक है हमारा पंक्चुएशन मार्क्स। इंग्लिश को लिखने के लिए कुछ मार्क्स की ज़रूरत होती है। आप ऐसे ही इंग्लिश नहीं लिख सकते। उन मार्क्स को कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। राइट यूज़ ऑफ मार्क्स इन अ सेंटेंस होते हैं आपके पंक्चुएशन मार्क्स। आपके मेन पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमा। जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज को लिखते हैं तब इन सब मार्क्स को लगाना ज़रूरी है, तभी हमें उन सेंटेंसेस का कोई मीनिंगफुल बात निकल कर आती है। नहीं तो वो सिंपल से एक सेंटेंस रह जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आते कि आप क्या लिख रहे हैं। ये सारे हमारे मेन पंक्चुएशन मार्क्स हैं। फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, मार्क ऑफ इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास। फुल स्टॉप का यूज़ हम करते हैं एंड ऑफ द सेंटेंस या एंड ऑफ द स्टेटमेंट। फुल स्टॉप होता है लॉन्गेस्ट पॉज। जब हम कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, जब फुल स्टॉप आता है तो हमें कॉमा के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़ता है फुल स्टॉप के बाद। तो फुल स्टॉप का यूज़ होता है एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और अ स्टेटमेंट। जैसे आई गो टू स्कूल बाय बस, ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया, स्टेटमेंट ख़त्म हो गया, हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप का यूज़ होता है इनिशियल्स या एब्रीवेशंस के साथ भी। एम के बाद फुल स्टॉप आया, पी के बाद फुल स्टॉप आया, यानी कि एक फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश। AM, PM, इन सब के साथ भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। तो ये सारे हमारे इनिशियल्स होते हैं। डॉक्टर के आगे भी फुल स्टॉप है, मिस्टर, मिसेस। तो एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और स्टेटमेंट के आगे तो फुल स्टॉप लगता ही है, लेकिन कुछ एब्रीवेशंस और कुछ इनिशियल्स के साथ भी फुल स्टॉप लगता है। तो इट इंडिकेट्स द लॉन्गेस्ट पॉज। कॉमा का यूज़ करते हैं हम एक शॉर्टेस्ट पॉज की जगह। जब हम एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं और कॉमा लगा रहे हैं तो वहाँ हमें 1 सेकेंड के लिए रुकना होता है। तो कॉमा हमारा होता है शॉर्टेस्ट पॉज। कॉमा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? टू सेपरेट सीरीज़ ऑफ वर्ड्स। जैसे हमने सीरीज़ बोली वर्ड्स की, एप्पल्स, तो हम कॉमा लगाएंगे, बनाना कॉमा लगाएंगे, ऑरेंजेस। लेकिन ये हमारा ग्रेप्स जो वर्ड है ये लास्ट वर्ड है सीरीज़ का, तो हम यहाँ ऑरेंजेस के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे, वहाँ पर हम लिख देंगे एंड। जब सीरीज़ ऑफ वर्ड्स का लास्ट वर्ड होता है वहाँ पर हम कॉमा नहीं लगाते हैं, वहाँ पर हम लिख देते हैं एंड। कॉमा सीरीज़ के साथ जो पहला वर्ड है, दूसरा वर्ड है, फिर कॉमा लगता है, लेकिन जब लास्ट वर्ड आ जाता है तो उन 2 वर्ड्स के बीच में एंड लगता है। यहाँ पर कॉमा लगाना सही नहीं है, वो गलत हो जाता है। और हम यूज़ करते हैं टू सेट ऑफ अ नाउन ऑफ एड्रेस। अगर हम किसी नाउन यानी प्रॉपर नाउन को कुछ एड्रेस कर रहे हैं, मतलब उसको हम कुछ बोल रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे हमने बोला अशोक, तो यहाँ हमने कॉमा लगाया और बोला लिसन टू मी। तो जब हम किसी को बुला रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर भी कॉमा लगाते हैं। और हम कॉमा का यूज़ करते हैं कोटेशन में, जब हम कोई डायरेक्ट कोटेशन बोल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गांधी जी सेड, तो यहाँ कॉमा लगेगा, गांधी जी सेड, और फिर इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे और हम बोलेंगे वन शुड नेवर टेल अ लाई, और यहाँ आकर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएंगे। तो हमेशा यहाँ पर कॉमा लगेगा जब हम किसी का कोई सेइंग है, कोई स्टेटमेंट है, हम वो बोल रहे हैं और वो हमें इन्वर्टेड कॉमा में लगानी है, तो यहाँ पर कॉमा का यूज़ होता है। तो कॉमा का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? सीरीज़ ऑफ वर्ड्स में। जब कोई वर्ड्स की सीरीज़ हो, 1 2 3, 1 के बीच बाद भी कॉमा लगेगा, 2 के बाद कॉमा लगेगा, 3 एंड 4 बोल दिया तो 3 के बाद कॉमा नहीं लगेगा, जैसे यहाँ पे ऑरेंजेस के बाद कॉमा नहीं लगा। फिर सेट ऑफ अ नाउन ऑफ एड्रेस, किसी को एड्रेस कर रहे हैं तब हम कॉमा लगाएंगे, अशोक कॉमा लिसन टू मी। एक पॉज होता है यहाँ पे जैसे ही हम इस वर्ड को बोलते हैं, और जहाँ कॉमा लगा हुआ होता है वहाँ शॉर्टेस्ट पॉज होता है। फुल स्टॉप हमारा लॉन्गेस्ट पॉज था। और टू मार्क ऑफ द डायरेक्ट कोटेशन, गांधी जी सेड, यहाँ पर कॉमा लगेगा। तो नेक्स्ट है कोलन। कोलन का यूज़ करते हैं टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट। जब आप कोई लिस्ट बता रहे हैं किसी एक सेम पर्टिकुलर सीरीज़ के बारे में, तब हम यूज़ करते हैं कोलन का। एग्जाम्पल, द 3 मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर्स आर, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया कोलन का।
क्योंकि हम एक सीरीज़ बता रहे हैं, एक लिस्ट बता रहे हैं पॉपुलर न्यूज़पेपर्स के बारे में, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस। बस जहाँ पर हमें कोई सीरीज़ ऑफ लिस्ट इंट्रोड्यूस करनी हो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कोलन का। मार्क ऑफ इंटरोगेशन, मार्क ऑफ इंटरोगेशन होता है आपका क्वेश्चन मार्क, जो कि लगता है हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, आपने सवाल किया आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे लग गया क्वेश्चन मार्क, ये होता है आपका मार्क ऑफ इंटरोगेशन। हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क। तो ये सारे सेंटेंसेस इंटरोगेट कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन आए उसके आगे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। दिस इज कॉल्ड द मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अब आता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो होता है ऐसा। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ यूज़ करते हैं? आफ्टर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वो होते हैं जो कि सेंटेंसेस कोई सरप्राइज, जॉय, सैडनेस, हैप्पीनेस ऐसा शो करे, वो सेंटेंसेस होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और ये होता है आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे हमने बोला हेलो, तो इसके आगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। हाउ ब्यूटिफुल दिस फ्लावर इज़, हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क इसके आगे आएगा। हुर्रे, अलास, ब्रावो, ये सारे वर्ड्स आपके होते हैं कुछ सरप्राइजेस के, हैप्पीनेस के, सैडनेस के, तो इन सब के आगे आपके लगता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और ये यूजुअली आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ही, तो वहाँ पर हमेशा आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हो, आप समझ जाइएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब हम पढ़ेंगे इन्वर्टेड कॉमा के बारे में। इन्वर्टेड कॉमा ऐसे लगता है, यहाँ ओपन और लास्ट में क्लोज। इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी सेंटेंस में किसी स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स लिख रहे हैं, या फिर किसी के कोटेशन लिख रहे हैं, गांधी जी ने ऐसा कहा, जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा, या किसी भी लीडर, पॉलिटिशियन, किसी के बारे में भी जब हम कोई कोटेशन दें या उस स्पीकर के बारे में बताएं, वहाँ पर यूज़ करते हैं हम इन्वर्टेड कॉमा का। ये कैसे होता है? द स्पीकर सेड, सेड के बाद हमारे कॉमा लगता है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास ओपन होते हैं, और वी मस्ट डू आवर ड्यूटी, फिर उसके बाद हमारे फुल स्टॉप लगता है, और लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाता है। जब हम वो स्पीकर सेट बोलते हैं, यहाँ कॉमा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और यहाँ का जो पहला लेटर होता है ये हमेशा कैपिटल लेटर ही लिखा जाता है, अदरवाइज़ वो गलत हो जाएगा अगर आप उसकी सेइंग की स्टार्टिंग स्मॉल लेटर में करें। ये हमेशा बात याद रखनी है आपको कि यहाँ पर हमेशा कैपिटल लेटर ही आएगा, और यहाँ लास्ट में इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाते हैं। तो ये मार्क्स लगाने ज़रूरी होते हैं, तभी हमें पता चलता है कि ये एक कोटेशन है, एक सेइंग है, या किसी स्पीकर के जो एग्जैक्ट वर्ड्स आपको स्पीकर के बारे में बोलने हैं वो आप यहाँ पर लगाओगे। तो इन्वर्टेड कॉमा वहीं यूज़ करना है जब हम कोई कोटेशन बोले। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।